प्रयागराज में 31 मार्च को लेकर प्राइड परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज आयोजित बैठक में शामिल लोग परेड की रूपरेखा, उद्देश्य और संदेश पर चर्चा करते दिखाई दिए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समानता, सम्मान और अपनी पहचान के अधिकार के सामने रखने का माध्यम है। परेड के जरिए समाज में संवाद बढ़ाने, संवेदनशीलता लाने और स्वीकारता वो के संदेश को आगे पहुंचाने की बात कही जा रही है। आयोजकों का कहना है कि यह पहल उन आवाज़ों को मंच देने की कोशिश की जा रही है जो लंबे समय से अपने अधिकार और सम्मानजनक पहचान की बात कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग प्राइड करने का मेन उद्देश्य ही हमारे जो हम लोग इस समाज के एक अभिन्न अंग है। हम लोग कोई समाज से अलग नहीं है और हम लोग को भी समाज में जीने का हक है। तो ये प्राइड जो हम लोग करते हैं, हमारे पूरा एलजीबीटीक्यूआई प्लस, हमारे ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़ा, सभी परंपरा के लोग हम लोग एक साथ में होके हम लोग एक जश्न मनाते, क्योंकि उस दिन ट्रांसजेंडर डे भी है 31 मार्च को। तो हम लोग एकदम स्वतंत्र होके अपना मौलिक अधिकार के मांग करते हैं। अपने अधिकारों को हम लोग अपने अधिकारों के बारे में समाज को बताते हैं और इसमें बहुत सारे लोग हम लोग को देखने के लिए आते हैं। तो उनको ये जानकारी होता है कि ये भी हमारे समाज के ही एक अभिन्न अंग है। हमारे प्राइड मार्च में हमको लग रहा है कि कम से कम 1000 से ऊपर ही लोग रहेंगे, क्योंकि हमारे पूरा प्रदेश के लोग आ रहे हैं, प्रदेश के हर ज़िले के लोग आएँगे और बहुत सारे ऐसे स्टेट के लोग आएँगे। जब हम पहली बार इस मतलब ऐसे आयोजनों में शामिल हुए, तब मुझे ज़रूरत पड़ी अपनी पहचान छुपाने की, और आज जब हम खुद ये आयोजन कर रहे हैं, तब मैं खुले तौर पे बिल्कुल हूँ कि हाँ, नहीं, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। तो कई जगह पर बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, तो हाँ, चलिए ठीक है, हम कम्युनिटी से हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह दिखते हैं। लेकिन कई जगह अगर छोटी जगहों पे जाओ, तो फिर उनका जो एक वर्ड नहीं है हम लोग के बीच में, हिजड़ा, छक्का, या फिर जिनको नॉलेज नहीं है, वो इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे लोगों को बाहर आना चाहिए और जानना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ़ एक जो फीलिंग है उसका मतलब मैटर है। इस कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हम इस कम्युनिटी से हैं। जब वो लोग चलते राह पर बीच में क सड़क पे ये सारे आयोजक को देखते हैं और उसको समझते हैं, तो उनको पता लगता है कि नहीं, ये हमारे लोग हैं या फिर हम इनकी तरह हैं। पिछली बार ही जो 31 मार्च 2025 को हुआ था, तो ये लगातार आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशलानंद गिरी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में पहले से ही प्राइड परेड होते रहा है, लेकिन 2025 से हम उसे थोड़ा-सा और संरचित तरीके से कर रहे हैं। तो तैयारी तो हमेशा उसके बाद से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्यतः तैयारी तो फरवरी लास्ट में होता है, जो कि माघ मेला पड़ता है उसके बाद से। देखिए, पहले तो इसमें ओपन इन्विटेशन होता है और जैसे कि बहुत सारी मांग होते हैं, चाहे मजदूरों की मांग हो गई, चाहे छात्र आंदोलन हो गया, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो गया, सारे आंदोलन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अलग नहीं होते हैं। उसी प्रकार से अगर एलजीबीटीक्यू की बात कर रहे हैं, तो वो कोई विचित्र प्राणी नहीं है, वो भी वही मांग कर रहे हैं जो भारत के संविधान के पार्ट 4, पार्ट 3 में दिया गया है। जो यूएन ने अपना ह्यूमन राइट्स उद्घोषणा घोषित किया है, वही ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना है, उनको भी ब्लड डोनेशन में भेदभाव नहीं चाहिए, उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए नहीं चाहिए, उनको छत उनको भी मिले, घर से निकाले ना जाएं। कि जब लोग खुल करके सड़क पे अपने बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके प्राइड में आकर के जाहिर सी बात है वो शामिल भी नहीं होंगे। तो हमें लगा था जब तक हम इतना काम ना कर लें कि कम से कम 20 लोग सिर्फ इलाहाबाद के ही हों, तब तक प्राइड करने का कोई मतलब नहीं है। और मतलब इसके लिए तो मैं ये प्रयाग क्वेयर ग्रुप को बिल्कुल बधाई दूंगी कि उन्होंने उस दिशा में काम किया, वो लोग लोगों को सड़कों पे लेके आए। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आपने आज जो मीटिंग देखी उसमें आज भी लड़कियां नहीं हैं, ठीक है, उसमें आज भी ट्रांसमेन नहीं है, मतलब अपने विचार रखने के लिए। जाहिर सी बात है हमारे ग्रुप में हैं, लोग आते हैं, तो अभी भी बहुत सारे ब्रिज गैप कर मतलब जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करना बाकी है। सबसे पहले तो हमें अपने लोग से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ओपन होते हैं तो उनसे बहुत ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप कुछ चीज़ किसी के लिए कर ही रहे हैं और उन्हीं को ना पता हो और आप उन तक ना पहुंच पाएँ, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सेकंड नंबर, अगर हम प्रशासन की बात करें तो हमारे यहाँ तो माता जी का हाथ है, लेकिन जहाँ पर माता जी नहीं है या फिर उनके जैसे किसी ऐसे लोग का सपोर्ट नहीं है जो कि प्रशासनिक जगहों पर हैं, तो फिर वहाँ पर परमिशन लेना बहुत वो होता है। जैसे अभी पिछले बार
एक हमारे एक और क्योर प्राइड है वो कानपुर में, उनको करना था, तो उनको प्रशासन के तौर से कुछ दिक्कतें हुई थी, तो उनको तय मार्ग था वो चेंज कर दिया गया था और एक पार्क में कर दिया गया था, मतलब एक हिडन जगह पर कर दिया गया था ताकि उनकी मांगों को और बाहर ना जा सके। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जो भी न्याय सम्मत तरीके हैं उसके दौर पे आगे बढ़ कर के जितना भी हो सके इसका विरोध तो दर्ज करना ही चाहिए। और हम फिर से कह रहे हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है, आज हमें मिटाया जा रहा है, कल तक आग कल जो है आग आपके घर तक भी आएगी। आज हमारे बारे में बात हो रही है, कल ये बात दलित तक जाएगी, आदिवासी तक जाएगी, महिलाओं तक जाएगी। क्योंकि बात सिर्फ कानूनन नहीं है, बात है आपके समाज की मेंटालिटी की, बात है पितृसत्ता की, बात है कि किसी को तीसरा जेंडर कहने की। और जब आप ये कहते हैं कि सब कोई बराबर है, सब कोई समान है, तो कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हो सकता। और हम फिर से कह रहे हैं कि एटलीस्ट यूनिवर्सल रेप लॉज होने चाहिए। और जो जो बीएनएस से 377 को भी हटा दिया गया है, प्लीज़ उस पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे मुद्दे और ऐसी हिंसाएं समाज में लगातार बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। मतलब बढ़ रही का सेंस ये है कि लोग अब उस बारे में खुल के बात करने लगे हैं। हिंसाएं तो हमेशा से समाज में थी ही। तो इस तरीके से हम लोग एकदम से पॉजिटिव सोच लेके हम लोग प्राइड मार्च निकालते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ही समाज के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, हमारे लैंगिकता को लेके उन लोग जानते नहीं हैं, तो उनको जानकारी देने के लिए, सबको बताने के लिए हम लोग ऐसा कार्यक्रम करके समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।